ये है पॉलिटी की पॉइंट वाइज सीरीज। इसमें देखेंगे 5.186 से 90 तक चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, एक तो सेंट्रल में पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसा कहते हैं यूपीएससी, एक स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इन दोनों का ही टर्म है 6 साल का। बट जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जो मेंबर है 9 से 11 मेंबर उसमें होते हैं, उनकी एज है 65 ईयर्स, जो रिटायर हो सकते हैं। और स्टेट में 62 ईयर्स ऑफ एज, जो रिटायर हो सकते हैं। या तो 6 साल का टर्म पूरा हो जाए या ये एज पहले आ जाए, मतलब 62 ईयर्स का कोई हो जाए तो वो रिटायर हो जाएगा, चाहे उसके लिए 1 साल ही हुआ हो। तो ये डिफरेंस याद रखना है। 6 ईयर का टर्म होता है और एज है 65 ईयर्स इन द यूपीएससी मेंबर्स के लिए, और 62 ईयर स्टेट के जो मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनके रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर मैक्सिमम। टर्म पीरियड 6 साल, मतलब 6 साल का टर्म पीरियड इस एज से पहले पूरा हो गया तो रिटायर हो जाएंगे। अगर 6 साल का टर्म पीरियड इस एज तक पूरा नहीं हुआ और एज पहले ख़त्म हो गई तो डेफिनेटली वो रिटायर हो जाएंगे। द चेयरमैन एंड मेंबर द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, एक तो यूपीएससी हो गया, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन। और थर्ड वन है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 स्टेट मिलके अपना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए तो इन्हें जो अपॉइंट करेंगे वो होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे। स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अपॉइंट करते हैं वो गवर्नर होते हैं। बट अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करना है तो वो प्रेसिडेंट होंगे। अगर रिमूव करना है तो भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है किसके अंडर में काम करेगा? प्रेसिडेंट के अंडर में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है गवर्नर के अंडर में। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है प्रेसिडेंट के अंडर में। मतलब यूनियन वाला काम करेगा डेफिनेटली प्रेसिडेंट के अंडर में। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन काम करेगा अंडर प्रेसिडेंट। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अंडर काम करता है गवर्नर के अंडर में। बट अगर रिमूवल की बात आती है तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं किसी मेंबर को। द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन ये भी जो नंबर डिटरमाइन करते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। आर्टिकल 315 बताता है अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। 315 से लेकर 323 तक सारे आर्टिकल रिलेटेड हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से ही, मतलब स्टेट का हो, सेंटर का हो या जॉइंट हो। आर्टिकल 316 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर, मतलब कैसे अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है और कितना टर्म के लिए ये बनाए जाएंगे। आर्टिकल 317 बताता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर, मतलब अगर उसे रिमूव करना पड़ा किसी मेंबर को या सस्पेंड करना पड़ा तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा। आर्टिकल 320 अबाउट द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 320 किसके बारे में? पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन है क्या।